नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी क्लास 12th के बाद या अगर आप ड्रॉप लिए हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि हाल ही में यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस में यूजी के सीयूईटी एग्जाम में 12 प्रमुख चेंजेस के बारे में बताए और उस 12 प्रमुख चेंजेस में आपके डोमेन भी इन्वॉल्व है। ऑब्वियस सी बात है, सीयूईटी का जो एग्जाम होता है 3 सेक्शन, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन्स का होता है। तो ये जो सीयूईटी 10 सेक्शन में डिवाइडेड है अपना, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज डोमेन के बेसिस पे, कुछ यूनिवर्सिटी डोमेन के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं। तो इस तरीके से आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, लेकिन आपको ये देखना होता है आपके कौन से कोर्स हैं। जैसे अगर आपकी बीएससी हैं तो बीएससी में आपके डोमेन वाइज एडमिशन होते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। कई यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो आपका लैंग्वेज प्लस डोमेन लेती है, ऐसे बीएचयू है जो सिर्फ आपका डोमेन लेती है। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेज पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पैमाने हैं, उनको आपको देखना होगा। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना चाहते हैं जहां भी आपके फिजिक्स डोमेन की जरूरत है, वो आपके लिए क्या 2025 में भी वही फिजिक्स रहने वाली है जो 2024 में आपने पढ़ा था? क्या वही पैटर्न रहने वाला है डोमेन का जो आपने 2024 में पढ़ा था? इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा भाई, क्योंकि हर एक सीयूईटी से जुड़ी अपडेट्स को आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। साथ में अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सीयूईटी स्टडी कैपिटल के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। हमारा कर्तव्य 2.0 बैच आ चुका है। कर्तव्य बैच हमारा अपार सफल हुआ, जिसके बाद हमारा कर्तव्य 2.0 बैच आया। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कोई भी समस्या होती है तो 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो V2 मॉल के पीछे ऑफलाइन एकेडमी है हम लोगों की, आप आके वहां पे पढ़ सकते हैं। लंका वाराणसी में अभी ओपन है और क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन नया बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। एक प्रमुख चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि स्टडी कैपिटल पे अगर आप जुड़े हैं और कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने 2023 में बहुत सारे बच्चों को सफल किया है सीयूईटी के थ्रू अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने का, चाहे वो डीयू हो चाहे वो बीएचयू हो। हजारों बच्चे लगातार सफल होते आ रहे हैं और आप भी सफल हो सकते हैं, गारंटी है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे गाइडेंस के अंडर में काम करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले चीज तो आपको दिखा देते हैं, ये है यूजीसी के कुछ प्रमुख बदलाव जो यूजीसी ने किए थे। हाँ, ये जो 12 बदलाव हैं ये यूजीसी ने किए थे। आपको नहीं पता है तो भाई आप गूगल पे सिंपली टाइप करिए यूजीसी नोटिस और यूजीसी की नोटिस में नंबर 6 नंबर पे आपको ये दिख जाएगा। टैप करिए और पढ़िए क्या क्या चेंजेस आए हैं। बहुत सारे चेंजेस हैं, आपको डिटेल वीडियो इसकी मिल चुकी है। डोमेन को लेकर कुछ चीजें बदली हैं जो मैं आपको पहले से बता देता हूं क्या बदली है। पहली चीज तो आपकी बदली है कि आपके जो टाइम को लेकर बात की गई है कि डोमेन को जो है आपको, जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपके 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन करने रहते थे। 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 40 क्वेश्चन करने रहते थे और 40 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने रहते थे। ठीक है, 60 मिनट में करने रहते थे। लेकिन सीयूईटी ने 2025 के लिए यह प्रस्ताव रखा है कि अब जो है ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। तो हो सकता है आपके पास में 50 क्वेश्चन रहे और 50 में से 50 करना रहे, या हो सकता है आपके 40 क्वेश्चन रहे, 40 में 40 आपके करने रहे और ये दोनों आपको 60 मिनट में करने रहेंगे। लेकिन एक बात और है, कट ऑफ में दिक्कत ना आए या हर चीज को लेके यूजीसी ने कहा है कि भाई हर एक का जो मैक्सिमम मार्क है वो सेम रहेगा तो ज्यादा बेहतर। जैसे जनरल टेस्ट के मैक्सिमम मार्क है 250, तो 250 अगर इसका मैक्सिमम मार्क सोचा जाएगा तो हर एक क्वेश्चन के 5 अंक मिल रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन की संभावना है वो रखेंगे। लेकिन 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको विचार करना पड़ेगा एनटीए को, तब जाके हो सकता है कुछ इसमें सुधार आए यूजीसी की तरफ से। भाई यूजीसी को इस बात पे विचार करना चाहिए कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको रैप अप करना पड़ेगा। और अगर कंपटीशन आपको पता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस बार लगभग 17 से 18 लाख बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं, उन बच्चों के कंपटीशन में ये कंपटीशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सुधार करना पड़ेगा आपको, या 40 क्वेश्चन ही आपको रखने पड़ेंगे। आपके मैक्सिमम मार्क वाली रणनीति को साबित नहीं करना पड़ेगा, यानी कि गलत करना पड़ेगा। चलिए आगे की मैं बात करूं, सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल पर ढिंडोरा पीटे जा रहे थे कि सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा। तो भाई डोमेन सिलेबस को लेकर अभी कोई भी बात नहीं की गई है। डोमेन सिलेबस को लेकर यहां पे सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक चीज यहां पे क्या है भाई, हाँ
द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। तो इतना लिखा है यहाँ पे, क्लास 12th क्लास 11th की बात नहीं की गई। तो यूट्यूब चैनल वालों ने कहा नहीं भाई अब एनसीईआरटी सिलेबस हो रहा तो हो सकता क्लास 11th क्लास 12th का आए, दोनों आए, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी अभी तक कोई भी बात नहीं कही गई है। क्योंकि 2024 का मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्लास 12th का रहता था, और क्लास 12th के ही सारे चैप्टर्स रहते थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ऐसे ही आपके डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर, ये सब आपके चैप्टर्स में थे, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ऑल। तो ये आपके 2024 के सिलेबस में है और यही आपका 2025 के भी सिलेबस में रहेगा। कोई परिवर्तन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस में आपका होने वाला है, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए कि आपको यही सिलेबस पढ़ना है और इसको पढ़ते भी रहे लगातार, ठीक है। क्योंकि 12th का सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात है आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन कई सारे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ नहीं रहे होंगे, अपने सिर्फ बोर्ड एग्जाम में लगे होंगे, एमसीक्यूज नहीं कर रहे होंगे। तो उनको मैं बता दूं, अगर आप अभी एमसीक्यूज पे लगे हैं, अभी आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी पे लगे हैं, तो बहुत समय आपको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। बहुत कम समय में आपको सीयूईटी का भी एग्जाम देना है, और आप अच्छे परसेंटेज भी ला लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप अगर घर पे ही बैठ किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो बेहतर नहीं है। अगर आप 90% लाएं, 85% लाएं, लेकिन आपका एडमिशन हो जाए डीयू में, तो वो बड़ी अचीवमेंट आपके लिए मानी जाएगी। फिलहाल मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। बस जो भी था यहाँ पर डोमेन के लिए जो नया चेंज था वो मैंने आपको बता दिया। बदलाव अभी होने को है डोमेन में, ये प्रमुख है। पहले चीज कि 40 क्वेश्चन होगा या 50 क्वेश्चन होगा, इसका निर्धारण करना है यूजीसी को, और साथ में मैक्सिमम मार्क कितने होंगे। निगेटिव मार्किंग तो आपकी है ही, आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताया था मैंने, और निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी भाई, +4 -1 की निगेटिव मार्किंग है, इस बात को समझिएगा। फिलहाल जितने चेंजेस थे मैंने बता दिए, और जो संभावित चेंज है वो भी मैंने आपको बता दिए कि संभावित चेंजेस ये हो सकते हैं। आपकी टाइम लिमिट को तो बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि भाई टाइम लिमिट को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कह दिया गया कि मैक्सिमम टाइम आपका सभी डोमेन का 1 घंटे ही रहेगा। तो क्वेश्चन के नंबर जो है 40 रहे, अगर 50 करने भी है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, अगर आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस दे रहे हैं, तब उसमें जो है दिक्कत आएगी 50 मिनट में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो है थोड़े से दिमाग लगाने पड़ते हैं, उसमें कम समय की बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, मेहनत करते रहो।